हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 2.3 के सभी बेसिक्स को समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज 2.3 में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक जो पहला क्वेश्चन होगा, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो होगा आपका कि divide a polynomial with another polynomial। मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि किसी एक पॉलिनोमियल को उसके दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो है कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल और किसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सारे जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं अगर एक या दो जीरोज दिया हो तो, ठीक है। फाइंडिंग ऑल, हाउ टू फाइंड, क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ टू फाइंड all the zeros of a cubic polynomial or a biquadratic polynomial if its one or टू जीरोज आर गिवन। आपको मालूम है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। तो अगर एक जीरोज या फिर दो जीरोज दिया हो उसके, तो तीसरा जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, या फिर एक ही जीरोज दिया हो तो बाकी दो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके बाकी जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। अगर उसके एक या दो जीरोज दिए हो तो बाकी के जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक के जीरोज कितने होंगे, इसकी डिग्री 4 होती है तो जीरोज भी 4 ही होंगे। तो अगर एक या दो जीरोज दिया हो तो बाकी जो जीरोज होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे। ये दो तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.3 में आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला तो डिवाइड करने कैसे करते हैं, डिवाइड एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, और दूसरा आपका कि हम लोग कैसे सभी जीरोज को फाइंड करते हैं अगर दो या फिर एक जीरोज दिया हो तो। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस पे अपने आते हैं। किसी भी दो पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स को ले करके मैं साथ में एग्जाम्पल को लूँगा और आपको समझाते भी जाऊँगा डिवाइड कैसे करते हैं एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से। ओके, तो साथ में एग्जाम्पल को ले करके हम चलते हैं। एग्जाम्पल जो इसका फर्स्ट है, जो इस एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड है, देखिए जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। देखो आप, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। ये एग्जाम्पल नंबर 6 पहला एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड। कह रहे हैं कि डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। इस 2x² + 3x + 1 ये एक पॉलिनोमियल है। किस तरह का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। और ये किस x + 2 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से क्या करो, आप डिवाइड करो। तो ये तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 8 में आप पढ़े हो, फिर क्लास 9th में भी आप पढ़े हो इस क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड करते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को, और मैं वहीं पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है
कि डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 नहीं है, x प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम इससे कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। तो आप जानते हो कि किस तरह से हम लोग लिख लेते हैं इसको, x प्लस 2 को हम लोग ऐसे कर लेते हैं डिवीजर की जगह पर, और जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर, जैसे आप डिवाइड करते हो नॉर्मल नंबर्स को वैसे ही इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। करके दिखाता हूँ आपको कैसे डिवाइड करेंगे। लेकिन इसको यहाँ पर लिखने से पहले आप ये देख लेना, ध्यान देना, आप यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है, ये देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको डिवाइड करने के लिए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मेरा मतलब है कि वो पावर के अकॉर्डिंग, वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग अरेंज है कि नहीं है। पहले सबसे पहले हाईएस्ट पावर होना चाहिए उस पॉलिनोमियल में, सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, इस एक्स स्क्वायर वाले का, तो ये पहले होना चाहिए। फिर उसके बाद से पावर 1 वाला है, फिर उसके बाद से कांस्टेंट लास्ट में होता है। इसी तरह से हम लोग दूसरे जिससे डिवाइड करना है उसमें भी देख लेंगे कि वो भी अरेंज है ना सही से। तो देखिए इसमें पावर 1 वाला है, फिर उसके बाद से कांस्टेंट है। मैं तो डिसेंडिंग में आपको देखना, सबसे पहले अधिक पावर वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम पावर वाला, ऐसे अरेंज करके आपको रख देना। अगर अरेंज नहीं है तो यहाँ पर तो दोनों बिल्कुल अरेंज है, तो आपको बस डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड हम लोग, देखते हैं कैसे इसको डिवाइड करेंगे, ओके। x प्लस 2 देखो जी, बड़ा ही आसान है, बस आपको ध्यान देना क्या है, फर्स्ट वाला, किसका फर्स्ट, दोनों का, इसका भी फर्स्ट, इसका है। इसका पहला क्या है 2x स्क्वायर, और इसमें पहला क्या है x। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इस x में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो बड़े ही आसान है, पहले आप नंबर्स को देख लो। इसके पास क्या नंबर है 1, इसके पास क्या है, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 से अगर हम यहाँ पे 1 है तो 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा। अब x में किससे करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो x में अगर मैं एक x से इंटू कर दूँ तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x से x में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए इसमें ध्यान बस ये देना है कि पहले नंबर देखिए, इसके नंबर का किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, और फिर इसके वेरिएबल का किस वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये आ जाएगा वेरिएबल। तो x के साथ 1 था, तो 1 में हमने 2 से इंटू किया तो ये 2 आ जाएगा, और x में हम x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2x का x में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब फिर 2x का अगर इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2x का 2 में भी इंटू करेंगे तो 2x का 2 में इंटू करेंगे तो कितना हो गया 4x। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैंसिल कर दीजिए इसको, ये प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब माइनस करने जाएंगे तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमेशा हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाला जिसको सब्ट्रैक्ट करना होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो ज़रा, यहाँ x है पहला और इसका पहला क्या है माइनस x। तो x में हम पहले तो नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है -1 है। तो 1 में किस से इंटू करेंगे तो -1 आएगा। आप समझ सकते हो -1 से, अगर बस आप नंबर नहीं है तो यहाँ भी नंबर नहीं है, नंबर के बारे में सोचो ही मत आप, बस आप देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस में किससे करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक। अब x में किससे करेंगे तो x आएगा, तो 1 से। सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1। तो x का -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -x। अब -1 का 2 में करिए तो कितना आ जाएगा -2। अब ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो -x प्लस x क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये -2 तो क्या हो जाएगा +2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब देखो आप ये जो रिमाइंडर है 3, ये इससे क्या हो गया छोटा हो गया, और जब इससे छोटा हो गया तो छोड़ देंगे हम लोग, फिर इसके आगे डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका
डिवीज़न कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब इसमें कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोग, यहीं पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में पूछेगा इसको वेरीफाई करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये डिवाइड करने पर ऊपर की तरफ आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको डिविडेंड। और जो नीचे बच जाता है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये जो नीचे बच जाता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये जो ऊपर में होते हैं ये डिवीज़र होता है, ये ऊपर का कोसेंट, और ये जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब इस डिवीज़न को हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हमारा ये डिवीज़न सही है या गलत है। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग वो देख लीजिए। वेरीफाई करने का रूल होता है एक कि डिविडेंड जो होगा, जो डिविडेंड होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। जो डिविडेंड होगा वो डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए। तो इसी पर वेरीफाई हम लोग कर लेते हैं, ये वेरीफाई करने का रूल होता है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं वेरीफाई कि हमारा डिवीज़न सही है या गलत है। इसको आप ध्यान से समझना क्योंकि अगले क्वेश्चंस में शायद पूछा है वेरीफाई करने के लिए भी। तो देख लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा है वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो चेक कर लेते हैं हमारा डिवीज़न गलत है या सही है। तो रखते हैं हम लोग इसी रूल पर, डिविडेंड की जगह पर डिविडेंड रख दीजिए। डिविडेंड क्या है देख लो आप, डिविडेंड ये है 2x² प्लस 3x प्लस 1 रख दीजिए आप। डिविडेंड की जगह पर 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, डिवीज़र की जगह पर क्या रखोगे आप, डिवीज़र मीन्स जिससे डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पर, x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 रख दो आप। फिर उसके बाद क्या है, इनटू कोसेंट। कोसेंट क्या है 2x माइनस 1, तो रख दो आप यहाँ पर 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 3, तो यहाँ रख देंगे 3। अब हमें बस यही चेक करना है ना कि ये जो डिविडेंड है हमारा ये जो है ये इक्वल आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए राइट साइड में। मतलब ये जो भी है डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस, इन सभी को सॉल्व करने पर हमें किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि हमारा डिवीजन सही है। तो इसी को बस सॉल्व करना होता है, डिविडेंड को तो सॉल्व करना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है। इसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ इसमें रूल है नहीं, अकेले बिल्कुल इधर डिविडेंड सिंगल रखा जाता है, तो ये तो वैसे ही रहेगा। इधर वाले को कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें और सॉल्व करके देखेंगे कि डिविडेंड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करते हैं इसको, कैसे इंटू करते हैं सबसे पहले आप बताओ। दो टर्म का दो टर्म में इंटू कैसे करते हैं, पहले x का इन दोनों में इंटू करेंगे, फिर जाके +2 का इन दोनों में इंटू करेंगे। तो x का जरा करिए पहले, तो x का 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², फिर x का -1 में करेंगे तो -x हो गया दोनों में x का। अब 2 का इन दोनों में करेंगे, 2 का 2x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, और फिर 2 का -1 में करेंगे तो -2, और आगे ये +3 को +3 की जगह पे रख लेंगे। ठीक है, 2x², और तो कोई पावर 2 का वेरिएबल है नहीं तो इसको वैसे ही लिखेंगे, सिंगल है ये, -x और +4x। 4x में से x को माइनस करेंगे कितना आएगा +3x, और ये +3 और -2, 3 - 2 कितना हो जाएगा +1। यानी कि आप देख सकते हो कि जो डिविडेंड था वही इधर क्या आ गया, राइट साइड भी LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिवीजन था वो हमने क्या किया था, बिल्कुल सही किया था। तो आप देख सकते हो कि कैसे डिवाइड करते हैं, फिर उसको कैसे किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। ये रूल याद रखोगे आप, इसी रूल पे रख करके हम लोग क्या करते हैं,
इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप इसको। और भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको लेकर के हम लोग देखेंगे कि और भी किस तरीके के क्वेश्चंस है डिवाइड करने वाले। बस आपको डिवीजन में ये ध्यान रखना है, पहला वाला, बस यहाँ पे बस पहला हमेशा इसको लाने के लिए हम इसमें किससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब इससे जो डिसाइड होगा कि भाई इससे करना है तो उससे अब आप इन जो भी यहाँ पर टर्म होगा उन सभी में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस करते जाएंगे। फिर जो आएगा, फिर अब इसका पहला टर्म अब ये नहीं रहा, अब ये हो गया, अब इसको डिवाइड करना है। तो अब इसको लाने के लिए हम इसमें किससे इंटू करेंगे वो देखना है। ठीक है, हमेशा बस यही देखना है कि इसको लाने के लिए इसके पहले वाले में किससे इंटू करेंगे तो वो डिसाइड हो जाएगा। तो उससे आप इन सभी में मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आएगा यहाँ लिख करके इसमें से माइनस कर दोगे। यही तरीका है डिवीज़न का पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं एग्जाम्पल के, फिर देख लेते हैं उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 7, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड करना है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम अरेंज करते हैं, अगर अरेंज नहीं है तो आप इस पॉलिनोमियल को देखो, आप जिसको डिवाइड करना है इसमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर 3 का है तो ये है पहले, इसके बाद x की पावर 2 का है, फिर x की पावर 1, फिर लास्ट में कांस्टेंट। ये अरेंज है। फिर देखते हैं जिससे डिवाइड करना है वो अरेंज है या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर का है तो इसको पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद से इस 2x को होना चाहिए, फिर लास्ट में कांस्टेंट को होना चाहिए। ये अरेंज नहीं है। तो हम जब इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे क्वेश्चन को, वो वहाँ पे हम अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं और फिर हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, लेकिन वेरीफाई करके हम लोग चेक करेंगे। सीखना है हमें, इसलिए हम वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया हुआ है डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा। तो इसमें हम लोग इससे डिवाइड करना है, इसको अरेंज कर लीजिए। इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, ये 2x प्लस के साथ है प्लस 2x और ये प्लस 1। इसको आप अरेंज करके लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करना था। जिसको डिवाइड करना है वो तो अरेंज है, इसको आप जैसे है वैसे ही लिख देंगे। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया, कैसे हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करना है। जो रूल हमने पिछले क्वेश्चंस के लिए बताया वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। हमें हमेशा पहला टर्म देखना है डिविडेंड और डिवीज़र दोनों का। डिविडेंड का पहला टर्म है 3x क्यूब और इसका पहला टर्म है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में हम सबसे पहले नंबर देखेंगे, इसके पास नंबर 3 है, इसके पास नंबर 1 है। तो 1 में किस से इंटू करेंगे तो 3 आएगा। तो 1 में अगर हम 3 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में हम किस से कर देंगे, एक्स से कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो चलो जी, डिसाइड हो गया कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 3x से करना है। तो 3x से करना है तो क्या किसी केवल इसी से करेंगे, नहीं। ये तो इसको हम इसलिए लेते हैं डिसाइड करने के लिए कि हम मल्टीप्लाई किससे करें, इसलिए पहला टर्म इसका पहला इसका लेके डिसाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई करना किससे है। और जब ये डिसाइड हो जाता है तो फिर हम उससे इसके जितने भी टर्म हैं डिवीज़र के, उन सभी टर्म में इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। 3x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आएगा 3x क्यूब, फिर 3x का 2x में करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और x के x में करेंगे तो कितना, x टू द पावर 2। फिर देखते हैं हम लोग
3x का 1 में करके 3x का 1 में करेंगे तो आपको मालूम है किसी भी नंबर का 1 में कर लो जी, 1 वो वही आता है, 3x ही आएगा। तो ये हो गया 3x, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी साइन से हो जाएगा माइनस, और इसका भी हो जाएगा माइनस। 3 माइनस 3x क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर है 1x स्क्वायर और यहाँ पर है -6, तो 1x स्क्वायर से -6x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा -5x स्क्वायर। 2x माइनस 3x माइनस x और ये +5। अब आप देख लो कि x स्क्वायर है इसका पहला टर्म और इसका -5x स्क्वायर, इसके पास 1 है इसके पास -5 है, तो 1 में किससे इंटू करेंगे तो -5 आएगा, -5 से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखो -5। अब आप देखो कि हमें अब ये तो हो गया -5, अब वेरिएबल को देखते हैं। तो x स्क्वायर में किससे इंटू करेंगे तो x स्क्वायर है भाई, किसी से नहीं करना है, x स्क्वायर ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो बस -5 से हम कर देंगे तो आ जाएगा, समझ रहे हो बात को आप। यहाँ भी x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर में किससे करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, ऑलरेडी x स्क्वायर है, करने की जरूरत ही नहीं है। तो x स्क्वायर का -5 से करना है, ये डिसाइड हो गया। अब -5 का इन सभी में इंटू करिए, तो -5 का x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा -5x स्क्वायर, -5 का +2x में करेंगे तो -10x, और फिर -5 का 1 में करेंगे तो -5, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -1 + 10 + 9x, ये भी हो जाएगा प्लस, तो 5 + 5 कितना हो गया +10, ठीक है। अब तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर आया वो पावर 1 है और जो डिवीज़र है उसका पावर 2 है। तो जब डिवीज़र से छोटा हो जाएगा रिमाइंडर तो हम फिर उसके बाद डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो आप डिवाइड हो चुका है, जो क्वेश्चन बोला था डिवाइड करने के लिए हमने डिवाइड कर लिया। अब अगर हमें वेरीफाई करना हो तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे इसको करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड की जगह डिविडेंड को रख दो आप, डिविडेंड की जगह डिविडेंड रखेंगे। डिविडेंड क्या है जी, यही ना डिविडेंड है, ये क्या है आपका, ये डिविडेंड है, रख दीजिए 3x³ + x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x + 5 इज इक्वल्स टू डिवीज़र। अब इक्वल की जगह इक्वल, डिवीज़र की जगह डिवीज़र। डिवीज़र क्या है जी, ये है x स्क्वायर प्लस 2x + 1, रखो आप x स्क्वायर प्लस 1 इनटू कोशेंट, कोशेंट की वैल्यू है 3x - 5, तो रख देते हैं यहाँ पर 3x - 5 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया है 9x + 10 आया है, 9x + 10 रखते हैं यहाँ पर प्लस 9x + 10। भाई LHS को तो सॉल्व करना नहीं है डिविडेंड को, बस सॉल्व हमें RHS करना होता है। इसको सॉल्व करके हमें डिविडेंड के इक्वल लाकर दिखाना है। तो करते हैं इस राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट वाले का इस ब्रैकेट वाले के साथ, यानी कि इस डिवीज़र का मल्टीप्लाई करना है किसमें, कोसेंट में। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, इसके हर एक टर्म का इसके सभी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x स्क्वायर का 3x - 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 5 में। तो करके देखते हैं, x स्क्वायर का पहले 3x - 5 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x स्क्वायर का 3x में करेंगे तो आएगा 3x³, x स्क्वायर का 3x में किए 3x³, फिर x स्क्वायर का -5 में करोगा तो आएगा -5x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का हो गया दोनों में इंटू, तो 2x का करेंगे, 2x का 3x में करिए तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और फिर 2x का -5 में होगा तो -10x।
अब +1 का 3x - 5 में करेंगे तो +1 का 3x में करेंगे तो +3x, और फिर +1 का -5 में तो करेंगे तो -5 हो गया। फिर आगे इसके +9x + 10 जो लिखा है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसा है वैसे ही, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व क्या किसको किसके साथ करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किस में हो सकता है, लाइक टर्म का लाइक टर्म में, लाइक टर्म मीन्स सेम पावर वाले वेरिएबल का सेम पावर वाले वेरिएबल के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 3x³ है, क्या कोई x³ का और कोई टर्म है, नहीं है, तो ये जैसे है वैसे ही इसको लिख देंगे। -5x², क्या और कोई x² वाला दिख रहा है आपको, देखो ये 6x² है और ये -5x², तो दोनों लाइक टर्म है, तो 6x² में से 5x² को माइनस करेंगे तो आएगा +x²। फिर ये -10x और कोई x का वेरिएबल, ये रहा 3x और ये 9x, 9x + 3x 12x और -10x + 2x। अब रहा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक ये +10 है और ये -5, तो +10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा +5। अब आप देख सकते हो ये रहा RHS और ये है LHS, देख रहे हो आप, दोनों के दोनों इक्वल है, तो क्या आ गया LHS = RHS, आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आप इसको देख लो, ध्यान से समझ लो करना कैसे है इसको, ठीक है। पहले डिवाइड करेंगे फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे। इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला था, बट हमने किया आपको समझाने के लिए कि आपको वेरीफाई कैसे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है देखते हैं। देखिए ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, डिवाइड 3x² - x³ - 3x + 5 by x - 1 - x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। कह रहे हैं कि इसको डिवाइड करो आप, इससे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है, फिर वेरीफाई करना है डिवीज़न, जो हमारा डिवीज़न है उसको वेरीफाई करना होगा कि गलत है कि सही है, ठीक है, चेक करना होगा। ओके, तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये अरेंज है या नहीं है। देखिए अरेंज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले होना चाहिए x³ वाला, फिर x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए। अरेंज नहीं है तो पहले इसको अरेंज करेंगे हम। फिर ये भी अरेंज नहीं है, इसमें भी पहले -x² होना चाहिए, फिर +x होना चाहिए, फिर -1 होना चाहिए। तो इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग, देखो आप, इसमें डिवीजर जो है डिवीजर उसमें -x² हो जाएगा पहले, फिर क्या होगा उसके बाद +x, फिर उसके बाद -1, और फिर जो डिविडेंड है, डिविडेंड में सबसे पहले -x³, फिर उसके बाद से +3x² को लिखेंगे, उसके बाद से -3x को लिखेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग +5 को लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, उसके बाद से इसको डिवाइड करेंगे। करते हैं डिवाइड इसको। देखो जी, सबसे पहले क्या है, इसमें -x² इसका पहला टर्म है और इसका पहला टर्म -x³, तो माइनस माइनस है, तो इसके पास भी -1 है, इसके पास भी -1 है, यानी नंबर का टेंशन नहीं है। नंबर तो हमें मतलब नहीं कि किससे नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नंबर हमें कोई लाना नहीं है। अब यहाँ x² है, यहाँ पर क्या है, x³ है, तो अगर हम x² में x से इंटू कर दें तो x³ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो -x² का किससे इंटू करना है, x से, तो क्या हो जाएगा -x³। अब इस x का इन दोनों में भी करेंगे तो x का x में करेंगे तो कितना आएगा +x², फिर x का -1 में करेंगे तो कितना आएगा -x। सबका साइन चेंज कर देंगे, प्लस इसका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अब देखते हैं, माइनस करिए, -x³ +x³ कैंसिल, 3x² -x² हो जाएगा 2x², और -3 +1 -2x, और इस +5 को भी लिख लेंगे इसके नीचे। अब देखो जी आप लोग, अब -x² का किससे करे किया जाए, 2x², यही तो है। -x² का, अब पहले तो नंबर देखिए तो
1 है और यहाँ पे क्या है +2 है। तो -1 में अगर हम -2 से कर दें तो हो जाएगा +2, माइनस माइनस करेंगे तभी तो प्लस आएगा। तो -1 था, हमने -2 से कर दिया तो +2 हो गया। अब एक्स स्क्वायर में किससे करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, किसी से नहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो -2 से यानी हमें करना है, तो -2 से -x स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर। उसके बाद फिर -2 का किससे करेंगे x से, तो कितना आएगा -2x, और फिर -2 का -1 में करेंगे तो कितना आएगा +2। क्या अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल, -2 +2 ये भी कैंसिल, और 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, देख रहे हो आप। तो ये डिवीज़न कंप्लीट हो चुका। अब इसमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोला है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। तो वेरीफाई करते हैं इसको। आप देख सकते हो ये डिवीज़र, ये डिविडेंड, और ये कोसेंट आया है डिवाइड करने पर, और ये रहा रिमाइंडर 3। तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको। डिविडेंड फार्मूला लिखेंगे पहले, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड की जगह पर डिविडेंड रख दो आप, क्या है डिविडेंड -x³ + 3x² -3x + 5 ये डिविडेंड है, रख देते हैं -x³ + 3x² -3x + 5 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र, डिवीज़र की जगह है आपका -x² + x + -1 -x² इंटू कोसेंट, कोसेंट क्या आया है x - 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 3 है, रख देते हैं +3। अब इसको LHS को तो सॉल्व करना नहीं होता, RHS को ही सॉल्व करना होता है। तो करते हैं इसको सॉल्व। आपको मालूम है कैसे सॉल्व करेंगे, -x² का सबसे पहले इन दोनों में इंटू करेंगे, फिर +x का x - 2 में इंटू करेंगे, फिर -1 का x - 2 में इंटू करेंगे। -x² का करते हैं, -x² का x में करेंगे तो -x³, -x² का -2 में करेंगे तो +2x², फिर x का करेंगे, x का x में करेंगे तो x², x का -2 में इंटू करेंगे तो -2x, फिर अब -1 का इंटू करेंगे तो -1 का x में करेंगे इंटू तो -x, -1 का -2 में करिए +2, और ये आगे का +3 ऐसे लिख लेंगे। तो अब देखो -x³ और कोई पावर 3 वाला तो टर्म है नहीं, तो ये ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। फिर ये 2x² और कोई x² वाला टर्म है, ये रहा, तो 2x² + x² कितना हो जाएगा 3x²। ये -2x और -x, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3x, और ये 3 + 2 कितना हो गया 5। तो आप देख सकते हो ये रहा RHS और ये रहा आपका, ये RHS आ गया आपका, और ये रहा आपका LHS। अब देख सकते हो दोनों के दोनों क्या है इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो चुका है आपका। तो आप इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x to the power 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। कहने का क्या मतलब है इसके, कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोज को फाइंड करो, फाइंड ऑल द जीरोज, सभी जीरोज फाइंड करो इस पॉलिनोमियल का, यदि उसके 2 जीरोज दिए हों √2 एंड -√2। कह रहा है इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज दिया है और सारा जीरोज फाइंड करो। तो सबसे पहले आप देखो कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो आपको दिख रहा है कि इसकी डिग्री कितनी है 4 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4, और अगर डिग्री 4 है तो इसके जीरोज कितने होंगे,
इसके जीरोज भी 4 होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। अब अगर इसके 4 जीरोज होंगे तो 2 जीरोज तो आपको दे ही दिया है, √2 और -√2, यानी कि 2 जीरोज और हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जीरोज कुछ दिया हो और बाकी जीरोज हमसे पूछ रहा हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का सबसे मेन क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी तक इसके पहले आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया डिवाइड करके पॉलिनोमियल को, उस तरह का क्वेश्चन कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि वो छोटे लेवल का क्वेश्चन है, 8th और 9th की क्लास का क्वेश्चन है, तो वो तो आएगा नहीं आपके एक्सरसाइज से। तो ये क्वेश्चन मेन है। अब उसको क्यों दिया गया था? उसको इसलिए दिया गया था ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइड करने आना चाहिए। तो आपको डिवाइड समझ में आ जाए, डिवाइड करने आ जाए, इसलिए वो क्वेश्चन दिया था, क्योंकि वो इसमें यूज़ होगा डिवीज़न। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.3 के। और मुझे लगता है इस चैप्टर 2 के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के 2 जीरोज दिए हैं, बाकी जीरोज फाइंड करना हो। तो सबसे पहले हम लोग को जो जीरोज दिया है उससे हम इसके फैक्टर को फाइंड करेंगे, और फैक्टर जो आएगा उससे हम लोग इसके पॉलिनोमियल जो दिए गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जीरो से फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता दें। देखिए कौन कौन से जीरोज हैं इसके। पहले तो देख लो आप px क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 9 px में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2। ये दिया गया है पॉलिनोमियल। इसके 2 जीरोज कौन कौन से हैं, √2 एंड -√2। ठीक है, तो जीरो से फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, इसके फैक्टर ये √2 है ना, इसके आगे प्लस है तो हम माइनस कर लेते हैं, x -√2 कर लेंगे। और ये जो -√2 है, माइनस है, तो इसको हम लोग x के साथ +√2 करके लिखेंगे। अब ये मैं किस आइडिया से बता रहा हूँ, आप उसको देखो। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते थे तो लास्ट में आता था ऐसे x - 1 x + 2 = 0, ऐसे आता था, याद है कुछ आपको? लास्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने पे लास्ट में इस तरह का आता था। तो या तो ये जीरोज होगा या फिर ये जीरोज होगा, ऐसे मैं बताया था आपको। तो आप क्या करते थे जीरोज निकालने के लिए, इसको भी जीरो को इक्वल करते थे और इसको भी जीरो को। ये क्या होता था, ये दोनों उस पॉलिनोमियल का क्या होता था, फैक्टर होता था। मान लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू +1 और यहाँ से कितना आएगा -2 आएगा। अब ये दोनों क्या होते थे, जीरोज होते थे। अब इस जीरोज से फैक्टर निकालना तो +1 है तो x - 1 हो जाएगा, और ये -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जीरोज से फैक्टर निकालना हो तो और एक तरीका है, तो आप ये जो जीरोज है, जीरोज मीन्स क्या, वैल्यू। मैं आपको बताता हूँ इसको। जैसे मान लो आप इसके जीरोज कौन कौन से दे रखे हैं, √2 एंड -√2। जीरोज मीन्स x की वैल्यू, पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो x की वैल्यू हो गई है, यानी कि x = √2 या फिर x = कितना, -√2। अब मुझे फैक्टर निकालना, ये जो दोनों थे वो x की वैल्यू थी। अब मुझे इससे फैक्टर फाइंड करना है तो मैं √2 को इधर कर दूंगा, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -√2 = 0, और यहाँ से -√2 इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, +√2।
टू इज इक्वल, एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस रूट टू और एक फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस रूट टू। अब देख लो जीरो से फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे जीरोज दिया हो अगर, तो वो जो जीरो जो तो एक्स की वैल्यू होती है, एक हो गया एक्स की वैल्यू रूट टू और एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट टू। अब मुझे इससे फैक्टर फाइंड करना है, तो रूट टू को ट्रांसफर करेंगे एक्स की तरफ, प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस से इधर आके प्लस, तो एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस रूट टू और एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस रूट टू। तो आपको समझ आ गया होगा जीरो से फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जी, ये फैक्टर हो गया। अब इन दोनों फैक्टर का इनटू कर दीजिए आप। इनटू कैसे करते हैं आपको मालूम है, एक्स का इन दोनों में पहले करेंगे या और उसके बाद से माइनस रूट टू का दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो या फिर इसमें आप रूल भी लगा सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो आप ये एक्स का मल्टीप्लाई ही कर लो, आप रूल लगाओगे क्योंकि कहीं कहीं मान लीजिए ये रूल ना काम करे, मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग। एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स का रूट टू में करेंगे कितना रूट टू एक्स, फिर माइनस रूट टू का एक्स में करेंगे तो माइनस रूट टू एक्स और माइनस रूट टू का प्लस रूट टू में करेंगे तो कितना माइनस टू। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। आप देख सकते हो इसका फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस टू जो फैक्टर आएगा उससे हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, कैसे करोगे आप, जीरोज जो दिया रहेगा उससे पहले फैक्टर फाइंड कर लोगे और फैक्टर जो भी होगा उन दोनों को आपस में क्या कर लोगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा फैक्टर उससे आप उस पॉलिनोमियल को क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, x इस डिवाइड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर से इसको देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर का किससे इंटू करेंगे तो 2x टू द पावर 4 आएगा 2x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4 और 2x स्क्वायर का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो जी आप यहाँ पर 2x स्क्वायर का माइनस 2 में करने पे माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है। तो x स्क्वायर आ रहा है तो किसके नीचे लिखोगे आप x स्क्वायर वाले के नीचे लिखोगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर, ठीक। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जैसे है वैसे लिख लेंगे क्योंकि इसके नीचे तो कोई है नहीं, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो माइनस 3 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आगे का जैसे है वैसे लिख लेंगे प्लस 6x माइनस 2। अब डिवाइड करेंगे, पहला टर्म है माइनस 3x क्यूब, इसका पहला टर्म है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हम किससे इंटू करें तो माइनस 3x क्यूब आएगा माइनस 3x से, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, फिर माइनस 3x का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 6x। देखो जी दोनों का इंटू करें प्लस 6x आ रहा है तो हम लोग ये x वाले के नीचे लिखेंगे प्लस 6x। ये कैंसिल हुआ, ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्योंकि ये प्लस माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 6 माइनस 6 कैंसिल, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचा माइनस 2 बचा, ठीक है। ये कैंसिल का साइन है, यहाँ नहीं भी लगाओगे कोई बात नहीं, ठीक है। कन्फ्यूज ना हो जाना आप, इनटू ना हो समझ लेना आप, कैंसिल था वो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अब लाना है हमें, तो एक्स स्क्वायर में हम किससे इंटू करें तो एक्स स्क्वायर आएगा 1 से, प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2। देखो जी ये माइनस और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इससे इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये जो कोसेंट आएगा आप इसको क्या कर दोगे फैक्टराइज कर दोगे तो आपको बचा हुआ जीरोज क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अदर 2 जीरोज जो आपको मिलेगा वो आपको 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 2 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, माइनस 3x आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर। ये हो गया माइनस 2x माइनस x प्लस, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 2x, तो बचेगा x माइनस 1
इन दोनों में -1 निकलेगा तो बचेगा x माइनस वन कॉमन, और ये 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इज इक्वल्स टू होगा 1 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू निकलेगा 1/2। तो बाकी दो जीरोज क्या हो जाएंगे, एक 1 और एक 1/2। ठीक है, तो ऑल जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, आप लिख सकते हो आंसर की हेडिंग देखिए, ऑल द जीरोज आर, दो भी वो जो दोनों दिया था वो भी लिखोगे √2 माइनस √2, और जो दो आपने निकाला है कौन कौन सा निकला है जीरो जिसका, एक तो आया है 1 और एक आया 1/2, तो 1 and 1/2 सारा जीरोज ये आप फाइंड हो चुका है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ था और ये दोनों आपने फाइंड किया। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करने के बाद से ये सभी जीरोज को क्या करोगे, लास्ट में आंसर दे करके लिख दोगे। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर रूल बता दे रहा हूँ कैसे करना है, इसको देख लो आप इसको फिर से। ठीक है, जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका जो जीरोज होगा उससे हम फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको बताया, फैक्टर जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करने के बाद उन फैक्टर का जो भी आएगा उससे हम लोग दिए गए पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद से जो कोसेंट आएगा उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद से जो आएगा जीरोज वही बाकी का जीरोज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें का क्वेश्चन होगा, कुछ जीरोज दिया होगा और जो बचा हुआ जीरोज आपसे पूछ रहा होगा, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जीरोज दिया होगा, फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उससे डिवाइड कर देंगे पॉलिनोमियल को, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप फैक्टराइज कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके कंप्लीट हो गए। अब आप ज़रा अपने एक्सरसाइज 2.3 को देख लो। इसके सोल्यूशन मैं अपलोड करूँगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आप कर लोगे, इसको खुद से ही कर लोगे। आप एक बार देख लो आप इस एक्सरसाइज 2.3 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कह रहे हैं कि ये जो px है इसको डिवाइड करो किससे, gx से। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको इस पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने आता ही आपको, पता ही चल गया, सब समझ में आ गया होगा आपको डिवाइड कैसे करना है। बस इसको अरेंज नहीं होगा तो अरेंज करके डिवाइड कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है कि सेकंड वाले कह रहा है कि चेक विद द फर्स्ट पॉलिनोमियल एज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। वही चीज़ डिवाइड करना, कह रहा है कि डिवाइड करने किसको, फर्स्ट पॉलिनोमियल को चेक करना कि फैक्टर है कि नहीं है दूसरे वाले का। मतलब इसको दूसरे वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद से चेक करना है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है या रिमाइंडर आ रहा है। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा होगा और रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि ये फैक्टर होगा। फैक्टर मीन्स पूरी तरह से जो डिवाइड कर दे। तो आपको बस यही चेक करना है कि ये जो फर्स्ट वाला है वो इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो ये फैक्टर कब होगा, जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। बस वही डिवाइड करना है, इसमें जीरोज फाइंड करना, सभी जीरोज, ये जीरोज दिया है इससे फैक्टर निकाल के आप इसको डिवाइड कर लेना। ये क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, तो आप इसको देख के सॉल्व करना, समझ लेना, जो भी समझ में आता है। आपको नहीं आता है तो सोल्यूशन इसके अपलोड करूँगा मैं, उससे आप मैच कर लेना और समझ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।